हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। परीक्षा की तैयारी खूब मेहनत से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम आपको भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का मॉडल पेपर दिखाएंगे जो आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है ना। और इसी तरह से आपके प्रश्न आएंगे जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो पेपर आपका 70 नंबर का होता है और इस समय जो होता है 3 घंटे 15 मिनट का रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पर ये खंड आ जो है बहुविकल्पी प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप कॉपी पेन लेकर के आप नोट कर लें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से आप अपना नोट बना सकते हो। ठीक है, नोट बनाने के बाद आप इसको याद कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पेपर में देख रहे होंगे। ठीक है ना, इसी टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखिए ये जो घा वाला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, मैंने देखा भी है इस पे क्वेश्चन को। ठीक है, तो अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसके लिए नए वीडियो बनाऊंगा, उसमें सॉल्यूशन इसका रहेगा। ठीक है ना, तो चलिए मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ, देखिए देखिए ये आपका ये वाला क्वेश्चन देखिए, नीचे का जो अंगा और चा का है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार आ चुका है पेपर में। चा तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। आपके पास यदि विद्या होगा तो विद्या से खोज लीजिएगा, और उसके बाद बुक होगा, बुक से भी याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो चलिए मैं आपको और दिखाता हूँ क्वेश्चन। देखिए ये खंड आपका बा है, खंड बा में एक एक नंबर का आपको क्वेश्चन आते हैं, तो इन क्वेश्चनों को छोटा मत समझिए। ठीक है, क्योंकि यही नंबर आपके बढ़ जाते हैं एक एक नंबर से ही। देखिए एक एक नंबर के सभी क्वेश्चन हैं, तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको हल करके आप कम समय में दे सकते हो इसका उत्तर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद कर लीजिएगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, देखिए ये सब तैयार कर लीजिएगा। अब चलिए मैं आपको खंड सा दिखाता हूँ। खंड सा में इस तरह से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ठीक है ना, ये जो तीसरे का है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, क्लास 10th में भी एक बार मैंने देखा था, आया हुआ था क्वेश्चन इस तरह से। और ये जो खा ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। अब देखिए खंड दा, खंड दा में इसी तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम और चुंबक के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सब हैं। सभी क्वेश्चन को आप पेपर में और कॉपी में नोट करके उसको याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। पिछले साल एलसीआर परिपथ के लिए प्रतिबाधा का सूत्र निकालने के लिए आया था, और इस साल हो सकता है इसका न्यूमेरिकल आ जाए। ठीक है, तो इस तो न्यूमेरिकल आप तैयार कर लीजिएगा इस तरह से। देखिए थोड़ा सा, हाँ, इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा, लिखने के बाद आप विद्या से खोज लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और तरंगों के लिए संपोषी विनाशकारी विकिरण क्या होता है, इस पे भी आप याद तैयार कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इस तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, देखिए इस तरह से ये क्वेश्चन आपका है। मैं इस वीडियो के बाद मैं आपको केमिस्ट्री का पेपर दिखाऊंगा, उसके बाद जो है बायो का पेपर दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये क्लास 12th के बच्चों के लिए है, और इसके पहले मैंने क्लास 10th के बच्चों के लिए बनाया था एक वीडियो हिंदी का, और बाकी जो मैथ है साइंस है सभी में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अब बारी बारी देखिएगा। ठीक है ना,
तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन बटन को दबा करके और वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। चलिए, इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका डेरिवेशन के क्वेश्चन है, ये 6वां 7वां भी आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, इसको तैयार कर लीजिएगा। देखिए, ये जो 9वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पी एन संधि डायोड क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, लास्ट चैप्टर का है ये, ठीक है। तो चलिए फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ और क्वेश्चन। इस तरह से ये आपका भौतिक विज्ञान का पेपर था, तो इस तरह से आप तैयार कर लीजिएगा। विवर्तन क्या होता है, सूत्रदर्शी पर चित्र कैसे बनाया जाता है, उसका सूत्र कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप तैयार कर लीजिएगा, है ना। चलिए, इस तरह से ये आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।